वैसे भजन का तात्पर्य सेवा होता है। भजन का तात्पर्य माला चलाना नहीं होता, उसे जप कहते हैं। जो माला चलाना है या काउंटर से, उसे जप कहते हैं। जो बैठ करके ऐसे उसे चिंतन कहते हैं, जैसे नाम का चिंतन, राधा राधा राधा, रूप का चिंतन, धाम का चिंतन, लीला का चिंतन, भगवान के गुणों का चिंतन। वो चिंतन अंदर की वस्तु है। और जो भजन है वो सेवा है। वो दो प्रकार की होती, प्रगट सेवा और मानसिक सेवा। प्रगट सेवा में ठाकुर जी विराजमान करके उनकी सेवा परिचर्या, और मानसिक सेवा में मन में ठाकुर जी विराजमान करके मानसिक वस्तुओं से सेवा। तो भज धातु सेवायाम, भजन का मतलब सेवा होता है। माला चलाने का जप कहते हैं, जो ऐसे है उसे सुमिरन और चिंतन कहते हैं। तो इसीलिए हनुमान जी महाराज दो बातें कही, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होए। सुमिरन और भजन दो कहा ना, तो सुमिरन अलग हुआ और भजन अलग हुआ। भज धातु सेवायाम, भजन का मतलब सेवा। सेवा और सुमिरन ही जीवन की सार्थकता है। ठाकुर सेवा करें, समाज सेवा करें, परिवार सेवा करें, देश सेवा करें, जो हमसे बन जाए भगवत सेवा करें और भगवान का चिंतन करें, सुमिरन करें, नाम गुण रूप लीला धाम। रूपम जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये सत्य है कि गुरु साक्षात पारब्रह्म स्वरूप है, फिर भी हम गुरु की पूर्ण रूप से वैसी कदर नहीं करते और समर्पित नहीं होते। ऐसा क्या करें कि गुरु के वचनों ही हमारा जीवन हो जाए? और जब हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा तब गुरु को परब्रह्म मान सकते हैं। नहीं तो हमारी दृष्टि मानुषिक बुद्धि में रहती है। मनुष्य है, साधक है, संत है, ब्रह्म है, ऐसा अगर अनुभव हो जाए तो फिर मोक्ष ना हो जाए। भाई अब किस भगवान के दर्शन करने, मैंने तो भगवान के दर्शन पा लिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात, तो मैंने परब्रह्म के दर्शन पा लिए। अब किसके लिए साधना? अब तो नाम जप करके आनंदित है, मेरे परब्रह्म मुझे मिल गए। लेकिन ऐसा भाव नहीं रहता। गुरु को एक गाइड मान करके उनके द्वारा दिए हुए साधन से फिर परब्रह्म की प्राप्ति रहता है ना। पहले सबके दिमाग में ही रहता है, गुरु एक रास्ता बताने वाला है, और जो रास्ता चल करके प्राप्त किया जाता है वो परब्रह्म होता है। लेकिन ये पता नहीं कि जो चल कर प्राप्त होता है वही गुरु रूप में रास्ता बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। वही परब्रह्म ही गुरु रूप में आया है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जिनके वचन सूर्य की तरह प्रकाश फैलाकर हम माया का नाश करके ब्रह्म का साक्षात्कार कराते हैं, वो गुरुदेव भगवान हैं। साक्षात हरि ही गुरुदेव रूप में आके। पर ये भावना बहुत ऊंची है। गुरु को अगर हम संत ही मान लें अच्छा तो बड़ी बात है, नहीं हमारी दृष्टि मनुष्य दृष्टि रहती है, नहीं रहती। ईमानदारी से पूछो तो मनुष्य दृष्टि रहती है। जैसे सब मनुष्यों में तो थोड़ा श्रेष्ठ पर मनुष्य बुद्धि रहती। गुरु में मनुष्य बुद्धि हट जाए और भगवत बुद्धि हो जाए, तब जाने कि अब हमारी साधना ठीक हो रही है। तो इसके लिए खूब नाम जप करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, पवित्र आचरण करे। तो जब हृदय पवित्र होगा तो गुरु साक्षात परब्रह्म ये अनुभव आएगा। नहीं तो ऐसे मनुष्य ही दिखाई देंगे, परब्रह्म का अनुभव होना मुश्किल है जी। तनिष्क जी मध्य। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि क्या संसार में जहां भी हमें सुख या दुख दिखाई देता है, क्या ये केवल हमारे मन की उपस्थित संस्कारों के कारण ही दिखाई दे रहा है? क्या वास्तव में संसार में या कोई अस्तित्व नहीं है, संसार का अस्तित्व ही नहीं है? हाँ, नहीं, संसार का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे स्वप्न का कोई अस्तित्व होता है क्या? पर ये कब पता चला? जगने पर। सोने वाले पुरुष को थोड़ी समझ में आएगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। उसको तो यथावत सत्य लगेगा। जो जगा हुआ पुरुष है उसे लगेगा स्वप्न झूठा है। तो देखो भगवान शंकर कह रहे हैं
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना कहा के लेखा। तो अभी हम स्वप्न देख रहे हैं। जब जगे हुए पुरुष होंगे तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह परमात्मा का दर्शन होगा। अभी हमें स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य पापी पुण्यात्मा का दर्शन होता है, तो अभी हम स्वप्न देख रहे हैं। हमें ज्ञान में जगना होगा। अभी हम सो रहे हैं, अपने को स्त्री पुरुष मान रहे हैं, जबकि हम परमात्मा स्वरूप हैं, परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। तो हमें भजन करना चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए, नशा गंदा आहार इसका त्याग करना चाहिए, तो हम जग जाएंगे। अभी हम अज्ञान की नींद में सो रहे हैं और ये संसार रूपी स्वप्न देख रहे हैं। थोड़ा जगे तब हमें समझ में आएगा। और गुरुजी, जब इंद्रिया किसी भोग को देखती है तो स्टार्टिंग में तो मतलब इच्छा करता है, और जैसे भजन के माध्यम से ऐसा ज्ञान हुआ तो सिहा जब मतलब वो मतलब एक तरीके से अंदर मतलब वो मसल नहीं देता, अंदर इतनी मतलब व्यथा वैदा करता है, और फिर मतलब इच्छा ही खत्म हो जाती है। फिर ऐसा फिर उसके बाद हाई क्वालिटी का उससे अच्छा कोई आएगा वो, तो फिर उसमें फिर यही प्रक्रिया दोहराए फिर ऐसे जब भजन बढ़ाते चले जाओगे तो सब भोगों से वैराग्य हो जाएगा। खूब भजन बढ़ाओ, भजन से ही होगा। ये न प्रवचन सुनने से होगा न प्रवचन करने से होगा। डट के भजन करे सो ही वैराग्य होगा। खूब भजन करे तो भोगों से रति हट जाएगी। जी, मानसिक में भी वही स्थिति रहती है। उपांशु तक तो ठीक चलता है, मानसिक में भी एक दो टाइम के बाद इसीलिए जब तक मन पवित्र न हो तब तक उपांशु में ही जप करना चाहिए। जी नाम जी है जपि जागे जोगी। नाम जी माने जिभ्या से, तो उपांशु जिभ्या तो ठीक चल, पर उसमें आपने जो नाम का बताया ना कि वो नाम देखो आप, उससे बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो गया। वो अभी तक बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, पर जैसे ही आपका सुना वो वाला, उससे महाराज जी बहुत मतलब। और जब ये मानसिक में पहुंच जाएगा तो सिद्ध पुरुष हो गए। फिर क्या, जब मन में निरंतर भगवान का सुमिरन चल रहा तो आनंद की फिर लहर जो आएगी उसी में डूब जाएगा साधक। हाँ, बस चुपचाप चलते रहो। बस चलने में फिसलना बहुत है इसमें, इस मार्ग में चलने में फिसलना बहुत है। जैसे आप अच्छे से चल रहे हो तो विश्वास ना करो कि अच्छे से चल रहे हो। काई का मार्ग है, जब तक मंजिल पार ना हो जाए। जैसे नहीं कहते कि अब 10 हाथ रह गए तो 10 हाथ में भी मुंह भरा गिर सकते हो। बहुत चढ़ाई चढ़ाए 10 हाथ रह गए, फिसल के फिर गिर सकते हो। बस कदम मजबूत जमाता चला जाए। पर स्त्री संबंध त्याग, पर धन का किसी तरह से भी अपहरण नहीं, कोई भी पराये हक का भोजन नहीं, नाम जप, दूसरों का हित, गंदा व्यवहार नहीं। तो कदम मजबूत बढ़ाते चले जाओ तो भगवान के नजदीक। नहीं भैया, ऐसी फिसलन है पता ही नहीं चलता, फिसल जाता है। ये ऐसी फिसलन है कि इसमें फिसलते समय पता नहीं चलता, बड़ा अच्छा लगता है। फिसलते समय अच्छा लगता है, और जब फिसल चुका तो यार गिर गए, यार कैसे हो गया, अब कैसे हो गया, अब तो फिसल चुके। इसलिए नाम जप और सावधान। तो भक्तों, संध्या भक्ति केएस चैनल पर श्री प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे इसी तरह के सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा।